आजकल हम घर से बाहर निकलते हैं अगर किसी भी काम के लिए, तो हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग अपने कानों में ईयरबड्स लगा के घूमते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यही ईयरबड्स उनके कान को परमानेंट डैमेज तक कर सकता है, उन्हें डीफ भी बना सकता है और उन्हें जिंदगी भर के लिए बहरा भी बना सकता है। शायद आप भी वर्कआउट करते होगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते होगे या फिर आप जिम में जाते होगे, आप अक्सर कानों में ईयरबड्स जरूर लगा के जाते होंगे, लेकिन आप इस बात से एकदम ही अनजान हैं कि वह ईयरबड्स आपके कानों को एकदम ही परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे तक आप म्यूजिक तो सुनते हो एकदम हाई वॉल्यूम में और वो आपको एंटरटेनमेंट भी करता है, लेकिन आप शायद जो उस हाई वॉल्यूम के पीछे सच छुपा है उसके बारे में अनजान हो। आज के यंग जनरेशन में हेयरिंग लॉस का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आजकल हर बंदा टीवी या फिर मोबाइल की साउंड एकदम ही तेज करके सुनता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे ईयरबड्स हमारे कानों की हियरिंग पावर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और कैसे अचानक ही यह आपकी हियरिंग पावर को एकदम ही कम कर देगा और आप एकदम ही डीफ हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। राम राम भाइयों, मेरा नाम है प्रीतम और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ईयरबड्स का असली राज पता लग पाए। आप ईयरबड्स तो लगाते हो सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए या फिर कॉल्स करने के लिए, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? पर रिसर्च के हिसाब से ऐसा पता चला है कि ईयरबड्स का केयरलेस यूज करने से आपके कान और आने वाली जनरेशन की हियरिंग कैपेसिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले एकदम ही बेसिक बात समझते हैं। ईयरबड्स साउंड वेव्स को डायरेक्ट ही आपके ईयर कैनाल में भेजता है, लेकिन इससे कोई एज सच फर्क नहीं पड़ता आपके कानों पर अगर वह ड्यूरेशन छोटा है या वॉल्यूम कम है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम एकदम ही हाई। 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड रोजाना सुनना ईयर के डेलिकेट हेयर सेल्स को डैमेज करता है और सबसे खास बात तो यह है कि यह सेल रिकवर नहीं होते, मतलब धीरे धीरे जो सेल्स डेड होते जा रहे हैं वो अब वापस नहीं आएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर हियरिंग लॉस बढ़ता जाएगा। अगर आप डेली के 1-2 घंटे मेट्रो या फिर बस में रोजाना हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनते हो, शुरुआत में तो मजा है, लेकिन 10-15 साल बाद जब आपके बुढ़ापे की उम्र आएगी तो आपको नॉर्मल आवाज भी ऐसी लगेगी कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके लिए आपको हाई वॉल्यूम साउंड जनरेट करना पड़ेगा उस चीज को सुनने के लिए। थोड़ा साइंस के हिसाब से समझते हैं। इनर ईयर में कोक्लिया होती है जिसमें टिनी हेयर सेल्स साउंड को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। हाई वॉल्यूम और लॉन्ग ड्यूरेशन से यह सेल फटीग और डैमेज होने लगते हैं और ईयरबड्स में सीधा का सीधा यही नुकसान है। कान के अंदर ईयरबड्स डायरेक्ट कैनाल में साउंड भेजते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, जैसे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। धीरे धीरे आपको नॉर्मल साउंड पर जो आवाजें चल रही हैं वह आपको कम सुनाई देने लग जाएंगी। कानों में थोड़ी सी झंझनाहट सी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कान में कुछ ना कुछ रिंगिंग कर रहा है या फिर कुछ चल रहा है। अब जरा सोचिए टीन और यंग अडल्ट्स के डेली लाइफ का रूटीन, स्कूल, कॉलेज, गेमिंग, टिकटॉक, यूट्यूब के लिए ईयरबड्स यूज करना। पेरेंट्स को भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिम्टम्स धीरे धीरे उठते हैं और फिर वो एकदम ही धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लेता है। 20-30 साल की उम्र में ही लोगों को यह रियलाइजेशन होने लगता है जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही होती है या तो वह सुनती नहीं है या फिर बहुत ज्यादा साउंड लेवल पर सुनाई देने लग जाती है और टीवी या मोबाइल पर भी साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देती, इसलिए उसका भी वॉल्यूम बढ़ाना पड़ जाता है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूज हमारी हियरिंग लॉस पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अब बात करते हैं आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम ही सिंपल सा है और हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में इसे इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। हमेशा ईयरबड्स पे 60 से 70% वॉल्यूम से ज्यादा मत सुनो। अगर आपने 1 घंटे तक ईयरबड्स लगा रखे हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो उन ईयरबड्स को उतार के, नहीं तो आपके ईयर्स में भी पेन होना चालू हो जाएगा। ईयरबड्स हमेशा क्लीन रखो, जो आप उसको दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो इन्फेक्शन जरूर फैल सकता है। अपने आसपास के लोगों जैसे फैमिली या फिर फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताओ। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है लेकिन उसका एक्सेस में यूज करना हमारे लिए ही नुकसान बन जाता है। ईयरबड्स और ईयरफोन जैसी चीजों को हमेशा क्लीन रखें, शेयर ना करें किसी के साथ भी और एक लिमिटेड अमाउंट में ही उसे यूज करें। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।